हम्म, चला जाए हो, रेडी, सीधा बैठ जाओ। चलिए, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण। कौन चैप्टर हो? गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण का कहानी आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले सवाल आएगा, कोई पूछेगा सर गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में बताया था। कब हो? सन 1687 ईस्वी में। कौन सा? सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो अभी भाई क्या बतैले रहन न्यूटन बाबा? ये बताए थे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, ध्यान से समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किसे कहते हैं, एक पूरा कहानी के किसने कहा था? सर आइजक न्यूटन। कब? सन 1687 में। क्या बोले कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आ रहे समझ में? क्या बोले उन्होंने? तो कोई पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, और उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। किसने बताया था? सर आइजक न्यूटन। कब बताए थे उन्होंने? सन 1687 ईस्वी। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उन्होंने सन 1687 में क्या किए थे? बताए। हालांकि ध्यान से समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, हर वस्तु के अंदर अपन अपन गुरुत्वाकर्षण बल है। हर वस्तु के अंदर, यानी हम लोग भी एक प्रकार तो वस्तु है, सब वस्तु है ना हो। तो लगभग हर वस्तु के अंदर अपन अपने को क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सब वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को अपने ओर क्या करती है? खींचती है। लेकिन अब कहिएगा सर हमनी के गुरुत्वाकर्षण बल बा, हमनी के तो जब खींचत नहीं जाता, हमनी के पते नहीं खींचला। ये से नहीं पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करने के लिए लगभग आपका करोड़ केजी का वजन होना चाहिए। कितना केजी का? करोड़ केजी का। उतना केजी का वजन है आपका? उतना नहीं, इसलिए उसका हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहीं ना कहीं सब वस्तु के अंदर है, अपन अपन गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे वो एक दूसरे को क्या करती है? खींचती है। आ रहा है समझ में? तो कोई बोलेगा संस्कारी बच्चा नहीं, अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? सन 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने बताए थे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करते हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उन्होंने दो बातें बोले। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में उन्होंने कितने बात बोले? दो। कैसे? कूलाम के नियम में कितना बात बोला था? दो। याद है? विद्युत बल के बारे में कूलाम ने। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल के भी बारे में कितना बातें? दो। न्यूटन बाबा क्या बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं, ध्यान समझिएगा, कितना बातें बोले? तो पहला बात जो है गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स एफ यानी बल का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहला बात बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। ध्यान से, न्यूटन बाबा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कितना बात बोले? दो। पहला बात कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान, किसका बात हो रहा है? द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती। जैसे मान लेगा है, बताओ है एगो वस्तु है बबुआ, है एगो वस्तु है, है एगो वस्तु, ठीक है ना। तो एकरो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, एकरो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान मालूम है ना? किसी पदार्थ के निश्चित मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके। किसी पदार्थ के निश्चित मात्रा को उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? उसे एम से सूचित करते हैं।
उसका एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। हाँ, केजी क्या होता है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का कहानी। तो मान लो हई पहला वस्तु है, एकरो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसको m1 मान लिए। क्या मान लिए? दूसरा वस्तु है हो, एकरो दरमियान कुछ ना कुछ होगा, इसको हम क्या मान लिए? मान लिए। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन बाबा क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं? तो पहला वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरा का m2, इनके m1 गुने m2 का समानुपाती के गुरुत्वाकर्षण बल F यानी फोर्स, यानी किसका बात हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो अभी कौआ बात हुआ, पहला बात। टोटल कितना बात बोले? तो पहला बात क्लियर हुआ। इसको हम समीकरण क्या मान लिए? 1। क्या मान लिए? समझ में आ रहा होगा? आ रहा है समझ में? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती। F समानुपाती m1 इंटू m2। इस समीकरण क्या हो गया? 1। अब कौआ बात, दूसरा बात। तो दूसरा बात उन्होंने क्या बोला? के बारे में? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो दूसरा बात उन्होंने बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से, जैसे एक बार आप लोग कूलाम के नियम में भी ऐसा पढ़े हैं। हुआ बात। दूसरा बात, गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के बीच के दूरी का वर्ग बोले तो स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती बोले तो उल्टा। जैसे पहला वस्तु है, कहो ना, पहला है कौन है? दूसरा। ये दोनों के बीच का दूरी को हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया? तो दूसरा बात इन्होंने न्यूटन बाबा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के बीच के दूरी का वर्ग बोले तो स्क्वायर, उल्टा बोले तो 1/r² होते हैं नु। जैसे कोई आपसे पूछेगा 4 का उल्टा क्या होता है, जैसे ऐसे बताओ 4/5 का उल्टा मतलब पलट देना है, 5 ऊपर 4 नीचे। केवल अगर 4 है, केवल क्या है? तो केवल कोई कहेगा 4 का उल्टा, तो क्या बोलिएगा? 1/4, क्योंकि अगर नीचे एक क्या रहता है? छिपा रहता। उसी तरफ अभी बताओ r² का उल्टा क्या होगा? 1/r², क्योंकि अगर नीचे एक क्या रहता है? छिपा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दूसरा बात उन्होंने क्या बोले? दो वस्तुओं के बीच का दूरी का वर्ग क्या हो? वर्ग बोले तो स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, यानी 1/r²। समीकरण कौन हो गया? दूसरा। कौन समीकरण? दूसरा। तो न्यूटन बाबा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कितना बातें? पहला बात क्लियर हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती। किसका चिन्ह है? समानुपाती का। अब कौआ बात हो। दूसरा बात उन्होंने क्या बोले? दूसरा बात बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम r माने हैं, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानु मतलब उल्टा 1/r², समानुपाती होते हैं। तो टोटल कितना बात? 2। अब इसी से पूरा आपका थ्योरी क्या होगा? तैयार होगा। बस यही दो बातें बोले थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। सर आइजैक न्यूटन। कब? सन 1687 ईस्वी में। आ रहा है समझ में? तो चलो अब आगे इसका कहानी हम लोग देखेंगे। अब एक हम लोग समीकरण 1 और तथा समीकरण 2 तथा 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? आप देखिए तो F समानुपाती m1 इंटू मतलब गुना m2 बटा क्या हो जाएगा? r²। यही ना आएगा। F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा, यानी ये ऊपर रहेगा, ये कहाँ रहेगा हो? जब समीकरण 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा r²। मेरी बातें आप लोग समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब आप बताइए, आपको मालूम होगा, पहले भी बताए होंगे, कूलाम उलाम का नियम, हम लोग विद्युत बल का भी नियम पढ़े हैं कि जब कोई समानुपाती होता है तो उसको बराबर करने के लिए कोनो नियतांक पद से यानी अचर पद से गुना करते हैं। याद बा? अरे जब कोनो समानुपाती होता है तो कोनो नियतांक पद से क्या करते हैं? गुना, ताकि वो आपस में क्या हो जाए? बराबर।
क्या हो जाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल में जो नियतांक होता है वो कैपिटल जी यानी बड़ा जी क्या होता है, ये नियतांक है। जब इससे हम गुना करेंगे इसमें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जैसे हम हमें जी से गुना कर देंगे, जी इंटू m1 इंटू m2 बाटा आर स्क्वायर। अब ये जो समानुपाती नहीं होगा ये आपस में क्या हो गया, क्या हो गया बराबर। ऐसे लिख देंगे जहां ये कहाँ का है, ये जहां है जो सिंबल है का सिंबल है, उल्टा एक किसका सिंबल है, जहां। जहां जी का है नियतांक, नियतांक बता सकते हैं, जहां जी का है नियतांक। तो हमको मालूम है जब समानुपाती होता है तो कोनो नियत पद यानी नियतांक से गुना करते हैं तो आपस में क्या हो जाता है बराबर। तो यहाँ जी बड़ा जी को हम क्या माने हैं, नियतांक। छोटा जी ना, छोटा जी फिर दूसरा हो जाएगा, वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। गुरुत्वीय क्या हो जाएगा, याद है नु, गुरुत्वीय त्वरण। छोटका जी एक मान आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लगभग कितना लेके हम लोग बनाते हैं 10 मीटर पर। ये सब पूरा कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं त्वरण में। तो ये दोसर हो गया, छोटा जी दोसर। यहाँ नियतांक कौन है, बड़ा जी। तो अगर बड़ा जी से गुना कर देंगे तो ये आपस में क्या हो गया हो। अब आपका कट कुट के यही रिजल्ट आ गया, यानी कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल का हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सूत्र यानी फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। आ रहा है समझ में। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे कहानी के साथ पूरा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपका क्या हो गया। तो अब कोई पूछेगा आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, F बराबर 12 जी बोलना है। क्या बोलना है, 12 जी गुने m1 इंटू m2 बाटा। अब m क्या है मालूम है, द्रव्यमान है। r क्या है, दो वस्तुओं के बीच का दूरी, बता सकते हैं। बड़ा जी क्या है, लेता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, सूत्र। क्या होता है, अभी से अभी और कहानी आएगा आगे। पहले अभी इतना तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, एक बार हाईलाइटेड मारेंगे। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। कोई पूछ दिया परिभाषा बताओ, तो क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम सन 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने बताए थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करते हैं और उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये हो गया परिभाषा, बोल सकते हैं। अब न्यूटन बाबा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कितना बात बताए थे, टोटल 2 बात। पहला बात कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती। पहला बात, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती। तो वह बात पहला। अब दूसरा बात उन्होंने क्या बोले कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी का माने थे r, और वर्ग मतलब स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो 1/r² का समानुपाती। तो वह बात। दूसरा बात, इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण। अब इसका हम कंपेयर करेंगे अगर दोनों का, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, F समानुपाती m1 इंटू m2 बाटा r²। ये ऊपर है, ये कहाँ है, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको हम लोग को मालूम है जब समानुपाती होता है तो उसमें कोनो नियत पद से क्या किया जाता है, गुना, ताकि आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ पर हम नियत पद क्या माने थे, बड़ा जी। क्या माने थे, बड़ा जी। तो बड़ा जी से हम गुना कर देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट कट के क्या आया, फाइनल F बराबर बड़ा जी गुने m1 इंटू m2 बाटा r²। कहा गया, असली में यही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है, सूत्र यानी फॉर्मूला यानी रूल, जो चाहे आपका कह सकते हैं। कोई दिक्कत, बोला लो, आ रहा है समझ में। तो अब एक आगे कहानी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आपका इसका वैल्यू जाना होगा, बड़का जी। ध्यान से देखो, अब आपसे यहाँ पूछेगा कि बड़ा जी जब एक नियत मान है तो अगर कुछ न कुछ वैल्यू फिक्स होगा ना जी, पूछता है ये भी। बड़का जी का जब मान नियत है तो अगर तो कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स होगा। तो बड़का जी का नियत वैल्यू क्या होता है,
6.67 गुने 10 के पावर -11। बड़का जी का वैल्यू कितना? 6.67 गुने 10 के पावर -11। ये जी का मान नियत पद है, ये फिक्स होता है। ये भी पूछता है, ये भी क्या करता है, पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण बल में कैपिटल जी का मान क्या होगा। तो क्या बताइएगा? 6.67 गुने 10 के पावर -11 माइनस, बता सकते हैं। ये जी का मान नियत फिक्स है। कैसे? विद्युत बल में याद है, विद्युत बल में के का मान था, याद बा? के का मान क्या था? 1/4πε0। अरे ऊपर वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, विद्युत बल में नहीं पढ़े हैं। उसी तरह यहाँ पर जी का भी मान क्या है, फिक्स है। कितना है? 6.67 गुने 10 के पावर -11, बता सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज और पूछेगा बड़का जी का एसआई मात्रक। बड़का जी का क्या पूछेगा? हो एसआई मात्रक। तो बड़का जी का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में केजी स्क्वायर क्या होता है? बड़का जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल में जी का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़का जी का एसआई मात्रक तो क्या बताइएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा केजी यानी किलो स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, बता सकते हैं। अब कहिएगा सर कैसे? तो याद नहीं करना है, इसी से आया है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं, यही ना हमारा बल का सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल का। F बराबर बड़ा जी m1 इंटू m2 बाटा आर स्क्वायर, यही ना है हो। अब ध्यान से पहले देखो, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो बताओ आर स्क्वायर कहाँ है? नीचे, यानी आगे क्या में हो जाएगा? गुना में, यानी भागा में, तो क्या में हो जाएगा? गुना में। आर स्क्वायर होगा ना हो। अब बताओ m1 इंटू m2 कहाँ है? गुना में, यानी क्या में हो जाएगा? भागा में। m1 इंटू बराबर जी हो गया, बड़ा जी हो गया। अब बताओ F का बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। देखो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? इस सूत्र जो जी का एसआई मात्रक आया तो कैसे आया? एफ का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर क्या है? दूरी, दूरी यानी लंबाई, दूरी यानी लंबाई, एकल खंडान लंबाई का नो, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी स्क्वायर, दूरी स्क्वायर बोले तो मीटर स्क्वायर, ऊपर एसआई मात्रक मीटर होता है। हाई दरम्यानवा का है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। तो एगो किलोग्राम कोई गो किलोग्राम, तो एक किलोग्राम स्क्वायर नहीं बोल सको। अब बड़का का आ गया जी, बड़का तो रटना है करा के, साफ इसी से निकल जाएगा, आपको रटने की भी जरूरत। तब बताओ लो, बड़का जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, क्योंकि एगो किलो दुगुन हो जाएगा। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम कितना हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो जी का एसआई मात्रक कितना आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, बता सकते हैं। ये है आपका जी का एसआई मात्रक। आ रहा है समझ में? अब यहाँ तक तो आपका हो गया, कोई दिक्कत है तो इसमें पूछिए आप लोग। चले आगे। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले नंबर ये भी दोनों याद रखना है, ये भी क्या करना है याद। बड़का जी का एसआई मात्रक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ये भी पूछता है। अब आपसे पूछेगा बड़का जी का नियत मान वैल्यू ऊपर कितना होगा? 6.67 गुने 10 के पावर, वाह तो गर्दन बचा दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया था? कब बताए थे? उन्होंने क्या बोले थे? ब्रह्मांड का प्रत्येक अन्य पिंड से एक बल से आकर्षित, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल, यही ना बोले थे। यानी कितना बात बोले थे उन्होंने? दो। पहला बात, गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती क्या होते हैं? समान। पहला बात। दूसरा बात क्या बोले थे? गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं, हाँ, दो वस्तुओं के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानु, हाँ व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा तो बोलना है, आ रहा है समझ में? कितना बात है? अब दोनों का कंपेयर करके हम लोग लास्ट में लाए, तो लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या मिला बताइए तो? यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, हाँ बोलिए।
हाँ तू तो वो तो आया, लेकिन अब कोई पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताइए तो क्या बोलिएगा? हाँ तो हम लोग बोलो बोलो लो, बोलो कितना होगा? हाँ, एफ बराबर 12 जी गुने M1 इंटू M2 बटा R²। आर समझ में यही ना सूत्र होता है। बता सकते कि नहीं बता सकते? अब सुनो, हम पहले ही बोली है कि शुरुआते में कि गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ अपन अपन है, लेकिन हम लोग महसूस काहे नहीं करते हैं? क्योंकि उसका वजन कम से कम कितना केजी का होना चाहिए? करोड़ केजी का, इसलिए हम लोग उसका महसूस नहीं करते हैं। अब यहाँ से देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध का से है? दरम्यान और का से? दूरी से। दरम्यान और दूरी से। अब देखो इस पे क्वेश्चन कितना चुटकी में बनेगा आपसे। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध दरम्यान से कैसा संबंध है? सीधा कि उल्टा? सीधा। कैसा है? सीधा। देखो ध्यान से कैसे सीधा बता रहे हैं। ये ऊपर है तो यो कहाँ है? ये कहाँ है? ऊपर। तो यो कहाँ है? ऊपर। तो एक इसके साथ कैसा संबंध है? लॉजिक पकड़ो, देखो कैसे शॉर्ट शॉर्ट बनाओगे। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध दरम्यान के साथ कैसा संबंध? सीधा। लेकिन दूरी के साथ उल्टा। तो ये ऊपर है तो ये कहाँ है? यानी बस दो गो बातें याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दरम्यान के साथ सीधा संबंध है, ये ऊपर है तो यो कहाँ है? ऊपर। लेकिन दूरी के साथ कैसा संबंध है? उल्टा। ये ऊपर है तो ये कहाँ है? ससुर। तो इसलिए दूरी के साथ ऊपर कैसा संबंध है? उल्टा। कैसा संबंध है? तब सवाल कैसे पूछेगा? अगर दरम्यान बढ़ेगा, दरम्यान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि कैसा संबंध है? सीधा संबंध है नु। अगर दरम्यान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी, दरम्यान घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी। क्यों? क्योंकि दरम्यान के साथ कैसा संबंध है? सीधा। वो बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, वो घटेगा तो। लेकिन दूरी के साथ कैसा संबंध है? उल्टा। कैसा संबंध है? उल्टा। एकरा मतलब दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। क्यों? क्योंकि उल्टा संबंध है लो। दूरी बढ़ी तो गुरुत्वाकर्षण बल, आज जब दूरी घटी तो गुरुत्वाकर्षण बल। यानी एक दूसरे से जितने दूरी बढ़ेगा तो एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण बल का होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे एक दूसरे का दूरी नजदीक होगा और गुरुत्वाकर्षण बल का होगा? बढ़ेगा नु। दूरी कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओकरा साथ तो उल्टा संबंध है कि नहीं? तो अब यहाँ से पॉइंट दो मेन मुद्दा आप समझ लो। अब सवाल कैसे पूछता है? अब कहेगा यदि यदि वस्तुओं का, यदि दो वस्तुओं का दरम्यान 4 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? यानी एम का हो एम। सवाल कैसे पूछेगा? ध्यान से। यदि वस्तुओं का दरम्यान 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना। कहाँ गए थे? बारात उरात गए थे काजी? सब कहाँ हुआ है? चलो इधर देखो। जब दो वस्तुओं का दरम्यान कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना। कितना गुना? 4। जब दरम्यान 4 गुना बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगा। कितना? 4 गुना। सिंपल लॉजिक। यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारा कितना बढ़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल भी 4 गुना का होगा। जब ई बढ़ेगा तो इहो का होगा? हो बढ़ेगा। अगर वो घटेगा तो इहो का होगा? अरे समझ लो। अब कहेगा यदि दो वस्तुओं का दरम्यान 4 गुना कम हो गया यानी घटेगा, का होगा? घटा। कितना हुआ? 4 गुना कम हो गया यानी घटा। तो तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना का होगा? घटेगा। जब ई बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई हो। और जितना होगा उतना सेम बढ़ेगा, क्योंकि ओकरा साथ कैसा संबंध है? तब आप बता सकते हैं, आप लोग बोला लो। अगर दो वस्तु का दरम्यान को 5 गुना बढ़ा दिए, कितना गुना? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 5 गुना बढ़ेगा। जब दरम्यान 5 गुना बढ़ा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी 5 गुना बढ़ेगा। अगर दो वस्तुओं का बीच का, दो वस्तुओं का द्रव्यमान 3 गुना कम हो गया, 3 गुना कम हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुना वो का होगा? कम होगा। सिंपल लॉजिक। कहेगा वस्तुओं का द्रव्यमान 20 गुना बढ़ गया। कितना गुना? तो दरम्यान गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो 20 गुना बढ़ेगा। दो वस्तुओं का दरम्यान 10 गुना कम हो गया, 10 गुना कम हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा?
सिंपल हो, बता सकते नहीं, बता, सीधा संबंध। अब आया दूरी का कहानी। किसका कहानी? ध्यान से समझो, किसका कहानी बात हो रहा है? लेकिन दूरी के साथ तो उल्टा संबंध है। गुरुत्वाकर्षण बल का कैसा संबंध हुआ? दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, और दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, उल्टा संबंध है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, एकरा में स्क्वायरो लागल बा। क्या लगा है? अब सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा दो वस्तुओं का बीच का दूरी 4 गुना बढ़ गया। कितना गुना? कितना गुना बढ़ा? ध्यान से समझना, दो वस्तुओं का बीच का दूरी कितना गुना बढ़ा? 4 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना बढ़ा दूरी, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। लेकिन कितना गुना? 16 गुना, क्योंकि आर नहीं है, आर स्क्वायर है नू। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? तो दूरी बढ़ा है तो ठीक फिक्स है कि घटेगा। ये क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। लेकिन कितना गुना? 16 गुना, क्योंकि 4 के स्क्वायर करबो ऐसे 4 के स्क्वायर तो चौचौ के कितना हो जाएगा? क्योंकि आर है तो आर के स्क्वायर करना पड़ेगा नू। बस ये दिमाग लगाना है इतने सा, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बाकी तो हमारा तो पहले ही मालूम बा कि गुरुत्वाकर्षण बल का द्रव्यमान के साथ कैसा संबंध है? सीधा। दूरी के साथ कैसा संबंध है? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, सॉरी, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, ओकरा साथ सीधा संबंध है। और दूरी के साथ कैसा संबंध है? उल्टा। दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूरी घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। ये तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा दूरी के साथ क्या है इसका बता सकते हैं। अब आइए, अगर दो वस्तुओं का बीच का दूरी 3 गुना बढ़ गया, कितना गुना? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। अगर वो बढ़ा है तो क्या होगा? कम। कितना कम होगा? 9 गुना, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, तो 9 गुना का हो जाएगा। अगर दो वस्तुओं का बीच का दूरी 5 गुना बढ़ गया, कितना गुनी? दो वस्तुओं का बीच का दूरी कितना गुना बढ़ गया? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव? हाँ, कम होगा, पर कितना गुना? क्योंकि एक स्क्वायर यार है, तार के स्क्वायर करना पड़ेगा, 25 गुना कम। बस ऐसे पूछेगा, धड़ धड़ बना दे ना बना दे, सब आप समझिए एक प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान से। अब एक और बात, अगर आपसे कोई पूछ दिया, अगर दो वस्तुओं का बीच का दूरी कम हो गया, क्या हो गया? कम हो गया यानी घट गया। दो वस्तुओं का बीच का दूरी 3 गुना का हो गया? कम हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अब कि कम भइल तो फिक्स बा कि का हो? बढ़। लेकिन कितना गुना? हाँ, 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ेगा ना हो? इसी तरह पूछे, अब जैसे पैसा कह दिया 6 गुना कम हो गया, दो वस्तु के बीच की दूरी कितना कम हो गया? 6 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, पर कितना गुना? 36। कितना गुना? 36 गुना। तो अब आपको गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध द्रव्यमान से देगा या दूरी से देगा, बढ़ावे घटावे कुछ पूछे, आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो यहाँ से हमें एगो सीख का मिला, द्रव्यमान जितने ज्यादा होगा, ध्यान समझना, द्रव्यमान जितने ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल उतने उतने ज्यादा। तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल का पे टिका हुआ है? द्रव्यमान पे। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल का महसूस करने के लिए कम से कम आपका वजन कितना केजी होना चाहिए? करोड़ केजी। क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होगा तभी ना गुरुत्वाकर्षण बल का महसूस हम लोग कर पाएंगे ज्यादातर। समझ रहे मेरे बात को? तो यहाँ से ही तो हमें समझ में आ गया कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान जितने बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल उतने बढ़ेगा। दूरी अगर बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। घटेगा नु। दूरी जितने घटेगा गुरुत्वाकर्षण बल उतने। यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। इसीलिए ध्यान से एक और पॉइंट समझो, ये सब तो हो गया। और एक और बात, जैसे चंद्रमा है ना जी, चंद्रमा है हो पृथ्वी है, एक कहानी अभी और हम बताएंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर कितना दूरी पर है? तो 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। आपको पूछ दिया पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पर है, तो क्या बोल सकते हैं? 1500 किलोमीटर। 1500 ऐसे मान दिया 1
5 गुने 10⁸ किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो अगर निकालेंगे हल करके तो कितना आएगा 15 करोड़ किलोमीटर। यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना 15 करोड़ किलोमीटर, और चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। हालांकि ऊपर कहानी आगे पढ़ेंगे। अब द्रव्यमान में अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना। अगर इसका एक लेंगे 1 केजी तो कोई केजी हो जाएगा, अब मानेगा हम अपना से बात होगा 4 गुना। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना है 4 गुना है। ये द्रव्यमान का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है। तो एक बात बताओ ध्यान से समझना, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से कितना गुना ज्यादा है 4 गुना, 4 गुना द्रव्यमान ज्यादा है। सीधा करो कितना गुना ज्यादा है 4 गुना। तो जब पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 4 गुना ज्यादा है तो केकर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, केकर होगा चंद्रमा के कि पृथ्वी का, पृथ्वी का। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से क्या होता है ज्यादा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का पे टिका है द्रव्यमान का पर, द्रव्यमान पर। आप पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से 4 गुना का होता है। तो जब पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से 4 गुना ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल केकर ज्यादा होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल केकर ज्यादा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं द्रव्यमान जितने ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल उतने, द्रव्यमान कम तो गुरुत्वाकर्षण बल कम। तो बबुआ तू ही बताओ अगर चंद्रमा और पृथ्वी का बात होके तो पृथ्वी का तो द्रव्यमान चंद्रमा से ज्यादा है, कितना गुना 4 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल केकर ज्यादा हो, पृथ्वी का। चंद्रमा के क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से क गुना क्या है 4 गुना है, क गुना है 4। तो इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ज्यादा, इसका क्या होता है कम। लेकिन हई ससुरा खचड़ा होता है, तनी ऊपर है नू, क्या है ऊपर, चंद्रमा कहाँ है ऊपर, पृथ्वी कहाँ है नीचे। तो एकरो तो द्रव्यमान हईले है, ये थोड़ी बा कि तनी कमजोर बा, ये थोड़ी बा कि कमजोर बा। एकरो द्रव्यमान है, एकरो गुरुत्वाकर्षण बल है, एकरो गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन शर्ते बा का कि ई तनी का बा, एकरा से ई का बा 4 गुना ज्यादा बा, ए से ओकर गुरुत्वाकर्षण बल का हो जाला ज्यादा। लेकिन एकरो तो बा, लेकिन ये ससुरा तनी ऊपर है, का है ऊपर। तो तनी ड्रामा करता है, तनी तेज बनता है, सोचता है कि पृथ्वी वाला आदमी के का करे हम खींच ले के चंद्रमा। लेकिन शुक्र मनाओ क्योंकि हमनी के कहाँ बनी जाए पृथ्वी के, कहाँ पर पृथ्वी पर। अब पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से का है बबुआ, ए से गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के का है ज्यादा। लेकिन चंद्रमा सोचता तनी तेज बनेला, खचड़ा बनेला, तनी हम ऊपर बाई तनी हम अपन आप के तेज बनी, खींचे के कोशिश करेला, खींचे के का करेला कोशिश, सब चीज मान लो हमनियों की खींचे के कोशिश करता। बस शर्ते बा कि हमनी के कहाँ बनी जा पृथ्वी पे, ए से नहीं खींचा पाओ ना, तो हमनी के घींच ली तबले ससुरा। पेड़ पौधा के घींचे के कोशिश करे पर घींचा नहीं पाता है। तो जब एक बस ना चलेला चंद्रमा के किसी को खींचने का, तो ई जाला समुद्र, समुद्र है ना, समुद्र तो बहता पानी है, बहता है। ई क्या करता है, समुद्र को क्या करता है अपने ओर खींचता है, समुद्र को पनिया को कहाँ खींचता है अपने ओर। जब अपने ओर खींचेगा तो फिर पृथ्वी रहेगा। अगर ये ससुरा ते हमारा धरते हमारा पे के आदमी को ते ऊपर कहाँ लेकर जाता रहे। तो चंद्रमा जो है समुद्र के पानी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर क्या करता है खींचता है। तो फिर पृथ्वी जाके गचाक दे कह लेते हमारे आदमी के ते अपना पास कैसे लेके जीवे, फिर गचाक दे पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है पानी को खींच लेता है, क्या करता है खींच लेता है। क्यों, क्योंकि कतनो ही छटपटो ही ससुर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो ओकरे नु ज्यादा है कि नहीं। तो इसीलिए देखिएगा समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी जो लहर मारता है तो कैसे मारता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो अभी भी नोटिस करके देख लेना कि समुद्र का पानी जब भी लहर मारेगा तो कैसा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। क्यों, क्योंकि ससुरा के जब हमनी पे बस ना चलेला, पेड़ पौधा पे बस ना चलेला, तो समुद्र तनी बहता पानी है, अब बहता आदमी को तनी खींचना क्या होता है आसान। तो ससुरा क्या करता है खींच लेता है। तो जब अपने ओर खींचेगा तो गचाक दे पृथ्वी अपने ओर, फिर क्या करेगा उसको वापस खींच लेगा। तो इसलिए समुद्र का पानी कैसे गति करता है, ऊपर से, ऊपर से। एकरा कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आ रहा है समझ में, मेरे बातें आप लोग समझ रहे होंगे। ये है कहानी किसका, गुरुत्वाकर्षण। ये अभी पार्ट 1 है।
ये क्या है, पाठफल। इसमें अभी बहुत सारी चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है। आ रहा है समझ में? तो आज भर इतना ही रहने दिया जाए, इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?